गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी आपके अपने चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला। और आज हम लोग सुनेंगे एक बहुत ही बढ़िया कहानी जिसका नाम है परिश्रमी चींटी। तो चलो बच्चों सुनते हैं इस कहानी को जिसका नाम है क्या, परिश्रमी चींटी। चींटियाँ बहुत ही मेहनती होती हैं बच्चों। तो चलो इस कहानी में देखते हैं चींटी कैसे परिश्रम कर रही है। बच्चों एक बार की बात है, गर्मी का मौसम था। तेज धूप के कारण भयंकर गर्मी पड़ रही थी। सुबह से ही गर्मी पड़ना शुरू हो जा रही थी। बहुत तेज धूप से सब जीव जंतु सब बहुत परेशान थे। सब लोग धूप में अपने घरों में रह रहे थे। कोई भी दोपहर के समय बाहर नहीं था। सब लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे बच्चों। लेकिन ऐसे समय में भी चींटियां आराम नहीं कर रही थीं। वे खाने की सामग्री अपने घर में इकट्ठा करने में व्यस्त थीं। सभी चींटियां लाल काली सभी चींटियां सब अपना अपना काम कर रही थीं और खाने की सामग्री इकट्ठा कर रही थीं। सब व्यस्त थीं। शायद वे भविष्य के लिए संग्रह कर रही थीं। वे सोच रही थीं कि पता नहीं इसके बाद फिर कौन सा मौसम कैसा रहेगा, इसलिए पहले से ही वे अपने खाने पीने की चीज़ें इकट्ठा कर रही थी। वहीं एक टिड्डा भी आराम से लेटा हुआ था और गाना गा रहा था। उसने चींटियों को देखा तो हंसने लगा और कहा, अरे लालची चींटियों, क्यों इतनी गर्मी में जान दे रही हो। थोड़ा सुस्ता लो। तुम सब कितनी लालची हो। मुझे देखो, मैं कितने आराम से मज़े ले रहा हूँ और तुम जब देखो काम 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 करती रहती हो। कितना खाना तुम लोगों को इकट्ठा करना रहता है। रानी चींटी बोली, टिड्डे भाई, हम लोग बरसात के दिनों के लिए खाने का सामान इकट्ठा कर रहे हैं। तुम्हें भी भविष्य के लिए कुछ इकट्ठा कर लेना चाहिए। टिड्डा जोर से हंसने लगा और बोला, कल की कल देखी जाएगी। अभी से क्यों मरूं। उसे चींटियों की बात समझ में नहीं आई और वह इधर उधर कूदता खेलता और गाना बजाता गाना गाता बस उसका पूरा समय इधर उधर में चला जा रहा था। गर्मी के बाद बरसात का मौसम भी आ गया। आकाश में मेघ घिर आए। देखते ही देखते पानी बरसने लगा, छम 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 छम। धरती पर पानी ही पानी दिखाई पड़ने लगा। ऐसे समय में चींटियां जमीन के अंदर चली गईं। उनके पास तो खाने का काफ़ी सामान था। वे आराम से समय बिताने लगी। इधर टिड्डे के लिए भोजन जुटाना तो मुश्किल हो गया। वह भूखों मरने लगा। उसे चींटियों की याद आई। टिड्डा चींटियों के पास पहुंचा और बोला, चींटी बहन, कृपा कर मुझे भी खाने के लिए कुछ दे दो। मैं बहुत भूखा हूँ। रानी चींटी ने जवाब दिया, गर्मी के दिनों में तो तुम बहुत आराम कर रहे थे, बहुत गाना गा रहे थे और हम लोगों का मजाक भी उड़ा रहे थे। और अब तुम जैसे आलसी को तो मैं एक दाना भी नहीं देना चाहती और ना ही दूंगी। अब टिड्डे को समझ में आ गया कि आज की बचत ही कल काम आती है। उसने मन ही मन परिश्रम करने को ठान लिया और चींटी से माफ़ी मांगा, चींटी बहन माफ़ कर दो। फिर ऐसी गलती नहीं करूँगा। अगले मौसम में मैं भी तुम्हारी तरह मेहनत करूँगा। चींटी को दया आ गई। वो अपने घर के अंदर टिड्डे को ले गई और उसको अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाई। टिड्डा की तो ये सब देख के आंखें खुली की खुली रह गईं। चींटियों के घर में सब कुछ था, सब कुछ खाने को था और सब अच्छा अच्छा बना बना के खा पी रही थी और टिड्डे को भी अच्छे से खिलाई। और उन लोगों ने ये समझाया भी कि पहले से हम लोगों को भविष्य की तैयारी कर लेनी चाहिए। तो बच्चों कैसी लगी कहानी। टिड्डे को तो समझ में आ गया कि हमें भविष्य की भी चिंता करनी चाहिए। तो बच्चों चींटियों ने परिश्रम करके पहले से ही
भविष्य की सारी तैयारियां कर रखी थी, इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। वहीं टिड्डे को बहुत परेशानी हुई। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है हमें? हमें परिश्रमी होना चाहिए, आलसी नहीं होना चाहिए कि कल की कल देखेंगे। कल की भी सोच के हम लोगों को आज ही मेहनत करनी चाहिए। तो बच्चों, अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों को पूछेंगे और आप लोग बताइए। बच्चों, तेज धूप के कारण क्या हो रहा था? आलसी कौन था, टिड्डा या चींटी? गर्मी के बाद कौन सा मौसम आता है? और टिड्डे ने चींटी से क्या मांगा? बच्चों, गर्मी में भी चींटियां क्या कर रही थीं? और काम करती चींटियों को देखकर टिड्डे ने क्या कहा? बच्चों, आप बताइए कि गर्मी के बाद कौन सा मौसम आता है? और बच्चों, आप लोगों को क्या परिश्रम करना अच्छा लगता है? और अच्छा लगता है तो बताओ किन कामों को करने में अच्छा लगता है आप लोगों को? और कौन सा मौसम अच्छा लगता है? तो बच्चों, आप लोग भी अलग अलग ऋतुओं और मौसम का आनंद लीजिए और मेहनत करिए। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगली कहानी में। बाय बाय बच्चों, थैंक यू।